भाई तुलसीदास जी की चरित्र आपने पढ़ा होगा, तुलसी जी की कथा आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। तुलसी जी की पत्नी थी रत्नावली। अपनी पत्नी के बगैर एक क्षण नहीं रह पाते थे तुलसी जी। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली कहते हैं माता अपने मायके चली गई। ध्यान से सुनना जरा, मायके चली गई और बगल में पड़ोसियों से कह दिया कि हमारे पति देव आए तो कह देना कि बस कल सुबह ही मैं आ जाऊंगी, बस आज के लिए गई हूं। तुलसी जी से पूछ करके इसलिए नहीं गई कि या तो तुलसी जी भी तैयार हो जाते या तो भेजते नहीं। अपने पत्नी के बगैर एक क्षण नहीं रह पाते थे। तो रत्नावली बिन बताए ही अपने मायके चली गई। यहां तुलसी जी थोड़ी देर में आए, पता चला बगल वालों से कि पत्नी तो मायके चली गई है। बड़े परेशान हुए, पर सोचा कि चलो कल आ जाएगी, कोई बात नहीं। सांझ हुई, सांझ के पश्चात रात्रि हुई। रात्रि का अर्ध प्रहर हो गया। तुलसी जी को अपनी पत्नी की याद आने लगी। इतनी याद आई, बोले अब तो बिना पत्नी के नहीं रह सकते, तो रत्नावली से मिलना है, तो क्या करें। तो रात्रि में ही तुलसी जी चल पड़े अपने पत्नी से मिलने के लिए। अर्धरात्रि में अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल की ओर तुलसी जी चल पड़े। और जो तुलसी जी चले, क्या करते, रास्ते में एक नदी पड़ती थी। ध्यान से सुनना, रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी में सोचा तुलसी जी ने कि रात में तो कोई नाव वाला भी नहीं मिलेगा जिससे पार कराया जाए, और नदी में बाढ़ इतनी है कि पार वैसे नहीं हो पाएगा, क्या करें। बड़े चिंतित हुए। तभी उन्हें क्या दिखा कि नदी के किनारे पर एक नाव जैसी एक लकड़ी खड़ी है। सोचा कि ये व्यवस्था हमारी पत्नी ने की होगी, क्योंकि हमारी पत्नी जानती थी कि हमारे पतिदेव बिना हमारे नहीं रह सकते, वो जरूर आएंगे। शायद इसलिए रत्नावली ने ये छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा यहाँ रख दिया है कि इसके सहारे आप इस पर बैठ करके नदी पार कर लेना। तो तुलसी जी उस पर बैठे और उस पर बैठ करके नदी पार की। नदी पार हुए, बड़े प्रसन्न हुए। अपने ससुराल में पहुंचे तो देखा कि वहां तो सब दरवाजे घर के बंद हैं, घर में कैसे जाएं। तो घर के चक्कर लगाने लगे, सोचने लगे कहीं रास्ता हो। तो तभी क्या दिखा कि रत्नावली ऊपर वाले कक्ष में रहती थी, तो उस कक्ष में एक ध्वजा थी। तो उस ध्वजा से लिपटकर एक रस्सी नीचे भूमि का स्पर्श कर रही थी। तुलसी जी ने सोचा हमारी पत्नी कितनी समझदार है, वो जानती थी कि इनसे रहा नहीं जाएगा, आएंगे रात्रि में किसी को उठाएंगे नहीं, इसलिए क्या करें। तो रस्सी छोड़ दी, बोले इस रस्सी के सहारे आप ऊपर आना। तुलसी जी उस रस्सी के सहारे ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचे, रत्नावली के पास आए। जो रत्नावली को हिलाया, रत्नावली जी उठी, देखा तुलसी जी को, भयभीत हो गई। आप यहाँ कैसे। तुलसी जी ने कहा रत्नावली तुम नाटक मत करो, हम जानते थे, तुम जानती थी कि हम आने वाले। तो रत्नावली ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप इतनी रात्रि में, हमने कहा तो था कि कल सुबह आएंगे। तो तुलसी जी ने कहा कि नहीं नहीं देवी, हमसे नहीं रहा गया। रत्नावली ने कहा पर आप आए कैसे। तुलसी जी ने कहा कि देवी सब व्यवस्था तुमने कर दी थी तो हम आराम से आ गए। कैसी व्यवस्था, रत्नावली ने पूछा। तो बोले नदी किनारे तुमने नाव रखी थी, घर के पीछे रस्सी डाली हुई थी। जो रत्नावली ने सुना, कहा कहां है नाव, कहां है रस्सी। रस्सी देखने आए तो देखा कि वो रस्सी नहीं थी, एक बड़ा सा अजगर रत्नावली को खाने के लिए जा रहा था। वो ध्वजा से लिपटा हुआ नीचे। तुलसी जी ने उसे रस्सी समझकर उस पर चढ़ करके ऊपर पहुंच गए। अजगर वहां से नीचे गिरकर मर गया। देखा कि ये तो अजगर है। अच्छा नाव कहां है, तो नाव देखने गए तो देखा कि ये नाव नहीं, ये तो एक मुर्दा है, एक शव है। जैसे मुर्दे में जब पानी भर जाता है तो ऊपर आ जाता है, तुलसी जी उस पर बैठ करके नदी पार करके आए। रत्नावली ने देखा, बड़ा क्रोध आया रत्नावली को। आज तुलसी जी को बड़ी डांट लगाई। अच्छा हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, क्यों। क्योंकि पत्नी कौन है जो अपने पति को धर्म के कार्य में लगाए। पति की इच्छा ना भी हो पूजा करने की, थोड़ा सा जबरदस्ती बिठा ले कि बस थोड़ा सा हाथ जोड़ लो, बाकी पूजा हम कर लेंगे। तो जो धर्म के कार्य में लगाए। रत्नावली ने देखा तुलसी जी को, बड़ा क्रोध आया। आज तुलसी जी को डांटा रत्नावली ने। रत्नावली तुलसी जी से बोली, अरे महाराज,
लाज न लागत आपको दोहरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ। रत्नावली ने क्या कहा? लाज न लागत आपको, आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? अरे दोहरे आयो साथ, इतनी अर्धरात्रि में यहां आ गए। धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ, क्या कहूं आपके प्रेम को, धिक्कार है आपके प्रेम। और रत्नावली यही नहीं रुकी, एक बात और बताई। तुलसी जी को बोली, अरे महाराज, हाड़ मांस की देह में जो ये ऐसी प्रीत, तजऊ होती श्री राम से मिट जाती भवभीत। रत्नावली ने कहा, अरे महाराज, हाड़ मांस की देह में जो ये ऐसी प्रीत, तजऊ होती श्री राम से मिट जाती भवभीत। अरे महाराज, जितना प्रेम इस हाड़ मांस के शरीर में है, इतना प्रेम अगर भगवान राम से किया होता तो तुम्हें भगवान राम मिल जाते। जो तुलसी जी ने सुना, ज्ञान हो गया तुलसी जी को। जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान देने के लिए कोई बड़ा महात्मा ही आए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं। आज तुलसी जी को ज्ञान हो गया। तुलसी जी ने अपनी पत्नी को आज प्रणाम किया है, और प्रणाम किया, हाथ जोड़े और कहा, रत्नावली, सच्चे अर्थ में तू ही मेरी गुरु है। प्रणाम कर कर तुलसी जी चल पड़े। उसके बाद कभी घर नहीं आए, रत्नावली को त्याग दिया। तो तुलसीदास जी ने प्रेम तोड़ा नहीं, जोड़ दिया। जो प्रेम पत्नी से था वो प्रेम भगवान से जोड़ दिया। और उस प्रेम के प्रताप से चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। क्या प्रभाव हुआ उसका। अरे तुलसी जी चित्रकूट की घाट पर चंदन भगवान राम को लगाते हैं और समाज को रामचरितमानस जैसा अमर ग्रंथ दिया। तो प्रेम को तोड़ना नहीं है, प्रेम को मोड़ देना है। जितना प्रेम आप अपने पति से करते हैं, अपनी पत्नी से करते हैं, पुत्रों से करते हैं, माता पिता से करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान से कर लीजिए। भगवान ज्यादा प्रेम नहीं मांगते, उतना ही कर लो तो जीवन सफल हो जाएगा। और हम तो कहते हैं भगवान से कुछ संबंध जोड़ लो, भगवान को कुछ बना लो। और भगवान दुनिया में मात्र एक ऐसे हैं जिन्हें जो चाहो सो बना लो। आप चाहो मित्र बना लो, आप चाहो भाई बना लो, आप चाहो पिता बना लो, आप चाहो माता बना लो, आप चाहो रिश्तेदार बना लो, कुछ भी बना लो, भगवान सब बन जाते हैं।